आइए हमारे साथ जैसे हम तीसरा निफाई चैप्टर 19 पढ़ते हैं, ईसा मसीह की प्रार्थनाओं का पवित्र स्वभाव और उनके शिष्यों और अनुयायियों पर पवित्र आत्मा का उतरना। जैसे ही ईसा स्वर्ग में गए, लोगों में खबर तेजी से फैल गई। ईसा प्रकट हुए थे और अगले दिन वापस आने का वादा किया था। पूरी रात परिवारों ने काम किया और फिर से उनकी दिव्य उपस्थिति का साक्षी बनने के लिए इकट्ठा होने के लिए यात्रा की। 12 शिष्य, जिनमें नीफाई, टिमोथी और जोनस शामिल थे, उस विशाल भीड़ के सामने खड़े थे जो इतनी बड़ी हो गई थी कि उन्हें 12 समूहों में विभाजित होना पड़ा। हर शिष्य ने अपने समूह को सिखाया, उन्हें ईसा के नाम पर पिता से प्रार्थना करने के लिए घुटने टेकने के लिए प्रेरित किया। शिष्यों ने खुद भी प्रार्थना की, लोगों को उन्हीं शब्दों से उपदेश दिया जो ईसा ने कहे थे, बिना एक भी शब्द बदले। उनकी सबसे ज्यादा प्रबल प्रार्थना पवित्र आत्मा के वरदान के लिए थी। वे भीड़ को पानी के पास ले गए, जहां निफाई ने सबसे पहले बपतिस्मा लिया। उसके बाद अन्य शिष्यों ने। जैसे ही वे पानी से बाहर निकले, पवित्र आत्मा और अग्नि उन पर उतरी, उन्हें एक दिव्य ज्वाला में घेर लिया, जिसे सभी ने देखा। स्वर्गदूत नीचे आए और उनकी सेवा की, स्वर्गीय दृश्य में शामिल हो गए। फिर ईसा लौट आए और उनके बीच में खड़े हो गए। उन्होंने सभी को अपने शिष्यों सहित घुटने टेकने का निर्देश दिया और उन्हें प्रार्थना करने की आज्ञा दी। उन्होंने ईसा से प्रार्थना की, उन्हें अपना प्रभु और ईश्वर माना। फिर ईसा दूर हट गए और पिता से प्रार्थना की, अपने चुने हुए शिष्यों को उनके विश्वास के कारण पवित्र आत्मा देने के लिए कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने न केवल शिष्यों के लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रार्थना की जो उनके शब्दों पर विश्वास करेंगे। उन्होंने सभी विश्वासियों के बीच एकता के लिए प्रार्थना की कि वे एक हों, जैसे वह और पिता एक हैं। अपनी वापसी पर ईसा ने शिष्यों को अभी भी गहरी प्रार्थना में देखा। उनके चेहरे दिव्य प्रकाश से दमक रहे थे। वह मुस्कुराए, उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें अपनी प्रार्थना जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरी बार ईसा प्रार्थना करने के लिए दूर हट गए। पिता को धन्यवाद दिया कि उन्होंने शिष्यों को उनके विश्वास के माध्यम से शुद्ध किया। उन्होंने दूसरों के लिए भी शुद्ध होने के लिए प्रार्थना की और उनके लिए जो उन्हें दिए गए थे उनकी महिमा करने के लिए। जब वह लौटे तो उन्होंने उन्हें अभी भी प्रार्थना में दृढ़ पाया। उनका चेहरा दमक रहा था। तीसरी बार ईसा दूर हट गए और इतनी गहरी प्रार्थना की कि कोई मानव जीभ उसके शब्दों का उच्चारण नहीं कर सकती थी। भीड़ के दिल खुल गए और उन्होंने उनकी प्रार्थना के चमत्कारों को महसूस किया और समझा, भले ही इसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सका। ईसा ने घोषणा की कि उन्होंने यहूदियों के बीच इतना बड़ा विश्वास कभी नहीं देखा और लोगों ने अतुलनीय चीजें देखी और सुनी हैं। इन दिव्य प्रार्थनाओं की पवित्रता और विश्वासियों के बीच उनके द्वारा लाई गई एकता को महसूस करें। आइए हम अपने उद्धारकर्ता के साथ ऐसा विश्वास और संबंध बनाने का प्रयास करें। अगली बार तक अपने स्वर्गीय पिता से प्रार्थना करते रहें और ऐसा हमारे उद्धारकर्ता और प्रभु ईसा मसीह के नाम पर करें। आमीन।